तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की शिक्षा नीति 2020 के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। हुआ क्या है, 2020 का जो जुलाई मंथ है इसमें बहुत बड़े मेजर चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, बात करते हैं हम मेजर चेंजेस के बारे में। देखिए, हाल ही में आप सबको ये पता है कि हमारी भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़ में कुछ ना कुछ सुना होगा। अब हम बात करते हैं। देखिए, एजुकेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, अपने आप को साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है, साक्षरता शिक्षा का अंत या शुरुआत भी नहीं है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा के श्रेष्ठतम आरेख से है। अपने आप के अपने अंदर का बेस्ट पर्सन ही एजुकेशन होती है। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन। लिटरेसी इज इन द एंड ऑफ एजुकेशन or even the beginning. By education I mean an all round drawing out of the best in the child and man body, mind and spirit. ये है महात्मा गांधी का एक बहुत प्यारा सा कोट। अब हम बात करते हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। 5 या 10 मिनट के लिए इत्मीनान से देखिए वीडियो को पूरा और हमारे भारत की एजुकेशन पॉलिसी को समझिए। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हमारा ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की गई है। इससे पहले 2 बार एजुकेशन पॉलिसी हो रही है। 1968 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और कोठारी कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था, और 1986 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और अब 2020 में जब नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरे 34 साल बाद ये बदलाव लाए गए हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। पूरे 34 साल बाद ये बदलाव आया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है। ठीक है, वैसे 1992 में कुछ कमेटी बैठी थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, उसमें कुछ छोटे से चेंजेस, कुछ छोटे से बदलाव करके उसको रोक दिया गया। ठीक है, लेकिन अब 2020 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरा बदल दिया गया है। आज हम बात करते हैं। देखिए, हमारे 6 मेजर चेंजेस हैं। अगर हम इनको समझ लेंगे तो हमारी पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें समझ में आ जाएगी। और आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी भी है। तो देखिए, स्कूलिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3 years नाउ। क्या है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हर रीजन की लैंग्वेज को, हर जगह की, जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हर लैंग्वेज को प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन इन द सेंस कि उसी लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, नो यूजीसी, AICTE, NCTE, क्या है ये सब, और ये सब क्या है, इनके आगे नो क्यों लिखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा। और प्रोग्राम रिटर्न्स में डिग्री को आप प्रोग्राम रिटर्न्स में डिग्री को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ड्रॉप आउट्स नहीं करना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा मेजर चेंज क्या है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। 10th के बाद हर कोई परेशान हो जाता था कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ अपने मार्क्स की वजह से अपने पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं ले पाते थे, और कुछ लोग जिनको जैसे फिजिक्स पसंद है और उनको पढ़ना हो हिंदी भी साथ में, तो नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वालों को हिंदी नहीं पढ़ने देते थे। लेकिन अब आप अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, ये आपको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना। देखिए, अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ देख ली हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें पता हो, तो इनको एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। हाल ही में 10+2 का फॉर्मेट को बदलकर 5+3+3+4 में बदलेगा। नेक्स्ट है, पहले 5 साल में प्री प्राइमरी पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, उसके बाद अगले 3 साल को 3 से 5 के चरण में बांटा गया है। सभी इंस्टीट्यूट का एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी अब ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाएंगे रीजनल लैंग्वेजेस में। 2030 तक हर जिले में एक हाई इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें कि हर लैंग्वेज पे पढ़ाई कराई जाएगी। पाठ्यक्रम में सार्वजनिक संस्थाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा। अब ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। सारी पॉलिसीज सेम होंगी। स्टार्ट करते हैं हमारे मेजर चेंजेस को समझना।
देखो, सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए, हमारे एचआरडी जो डिपार्टमेंट था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, ठीक है। और अब बात करते हैं, हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनको अब एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाएगा, ठीक है। और देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमारी जो मेजर बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जीडीपी का। हमेशा 2.7 या 2.4 या 2.5 इतना ही परसेंट हमारे जीडीपी का एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, हमारा जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक यही रीज़न है जिसकी वजह से बाहर के देश जैसे कि भूटान, जिम्बाब्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, स्पेन, इन सब का एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों है, भारत से इनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अपने जीडीपी का 2.7% खर्च करता है एजुकेशन सिस्टम पे। भूटान, जो कि बहुत ज़्यादा इतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन पे 7.5% अपनी जीडीपी का एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है। और अगर हम बात करें जैसे जिम्बाब्वे, स्वीडन, वो सब भी 7% करते हैं। फिनलैंड, जो कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, वो 7.7% पूरा अपनी एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट करता है। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ अपनी एजुकेशन पॉलिसी पे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे अपने जीडीपी का 7 to 8% सारे इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, और जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि विश्व भर में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को क्या हमारे इंडिया में अलाउ कर दिया गया है कि वो यहाँ पे आ सकती हैं और यहाँ पे क्या कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं, ठीक है। बात करें स्कूल लेवल पे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी पे, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो हम सॉरी तो हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को। स्कूलिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3 ईयर्स मीन्स क्या है, देखो अब जो हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा 5+3+3+4। तो पहले हमारी एजुकेशन कंप्लीट करने में हमें 12 साल लग जाते थे, लेकिन अब हमारी 12th क्लास करने में हमें कितने साल लगेंगे, 15, ठीक है। तो बात करते हैं क्यों लगेंगे 15। तो देखिए, जो हमारे स्टार्टिंग के 5 ईयर होंगे, 5 ईयर में पहले क्या होता था, सिर्फ प्राइमरी होती थी, और जो प्री प्राइमरी जिसे गांव में आंगनवाड़ी बोलते हैं वो होती थी, और हमारे सिटीज़ में उसे प्री प्राइमरी बोलते हैं। तो वो पहले 2 साल की होती थी, लेकिन अब क्या होगा, वो होगी 5 साल की। और जो 5 जैसे आप 5 साल के पूरे पढ़ाई कर लोगे, तो आप इसका मतलब है आप 2nd क्लास कंप्लीट कर लोगे, मतलब कि आप 2nd क्लास तक सिर्फ 5 साल की पढ़ाई करो। 5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा 2nd क्लास की पढ़ाई के लिए। और इस स्टेज को हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर की आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। फिर बात करते हैं हमारे अलग अलग स्टेज की। जो 3 है नेक्स्ट 5 के बाद 3 है, उसमें क्या होगा, उसको हम बोलते हैं हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसके अंदर क्या होगा, हमें बेसिकली जो हमारी 3 to 5 तक जो हमें रीजनल लैंग्वेज में, और प्लस हमारी जो एजुकेशन है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में, जिसमें बच्चे की ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ उसको, ठीक है। जैसे कि हमारा मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी पकड़ कर लेता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 ईयर में ये होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा आता है मिडल स्टेज में क्या होगा, सरकार ने कहा है जो मिडल स्टेज होगा, जो अनदर 3 है, उसमें क्या होगा, 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक, 6th 7th और 8th, इसमें बच्चे को वही मदर टंग में एजुकेशन प्लस संस्कृत प्लस हिंदी। देखो, इंग्लिश हिंदी तो चलता आ रहा है, आपको पता है, संस्कृत ऐड कर दिया गया है, और आपकी रीजनल लैंग्वेज ऐड कर दी गई है। तो रीजनल लैंग्वेज को अभी रिकमेंड किया गया है, क्योंकि 8th क्लास तक उन्होंने हाल ही में रिकमेंड किया है, बाकी आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि उनको डर है कि कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, कोई किसी को एजुकेशन बैरियर को लेके कोई दंगा ना छिड़ जाए, इस वजह से उन्होंने हाल ही में से रिकमेंडेड किया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे, सो हमारा लास्ट स्टेज आता है 4। तो हमने 5+3+3+4 में क्या होगा, हमारी 9th 10th 11th और 12th, उसमें हमें क्या करना है, हमारी एजुकेशन। देखो, पहले क्या होता था, हमें अपने सब्जेक्ट्स
चुनने पड़ते थे 9, 10th और 11th में, ठीक है। और अब क्या होगा, हमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे कि अगर किसी को फिजिक्स पढ़नी है और सॉरी फिजिक्स पढ़नी है और उसके साथ संस्कृत पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़नी है और उसको इको भी पसंद है तो वो भी पढ़ सकता है। सो अब जो कॉम्बिनेशन होता था कि जैसे अगर आप मेडिकल लोगे, साइंस मेडिकल लोगे तो आपको मैथ्स कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 12 साल के बाद, देखो 12 साल का कोर्स, हमारी पढ़ाई 15 साल की हो गई। ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुएशन पे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में क्या चेंज किए गए हैं, पहले क्या होता था, देखिए तो पहले ग्रेजुएशन में क्या होता था, जिसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दी और उसको अब अगर पढ़ाई छोड़नी है, जैसे ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया बट वो अब पढ़ाई नहीं कर सकता, उसे जॉब करनी है, होती है, काफ़ी लोगों की मजबूरियां होती हैं, तो उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, उसको ड्रॉप आउट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या, अब उसको ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ेगा उस स्टूडेंट को, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसने 1 साल कंप्लीट करा है, देखो सबसे पहले 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, ठीक है, उसमें अगर उसने 1 साल कंप्लीट करा है तो क्या होगा, उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसने अगर 2 साल करके कंप्लीट करके छोड़ दिया तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल में आपको पता है डिग्री मिल जाती है, ठीक है। सो ये है हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम। लेकिन सरकार का रिकमेंडेशन है कि अब इसको 4 साल की कर दी जाए, 3 साल की हटा के 4 साल की कर दी जाए। तो 3 साल आपकी पढ़ाई और 1 साल जो लास्ट का बचेगा उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई होगी। जैसे कि आपको क्या, जैसे होता है ना कि आपको क्या बनना है, बचपन में ही लोगों का होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वो सारी अप्रोचेस, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस कहाँ से स्टार्ट कर दी जाएंगी, आपके बहुत बेसिक से, आपको बहुत पहले से स्कूल लाइफ से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड की अब आपको स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी। और यही सेम है प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सारे कॉलेज के लिए पॉलिसी सेम है। सो हमने समझ लिया ग्रेजुएशन तक का, स्कूल तक का। फिर अगर हम बात करें एक मेजर चेंज जो आपको माध्यमिक स्तर पे समझना है, आपको माध्यमिक चरण 9 to 12 में एक चीज़ समझनी है। पहले आप 10th क्लास में क्या होता था, आप जो पेपर करके आते थे उसके हिसाब से आपको ग्रेड मिलते थे, ठीक है। अब क्या होगा, जो आप पेपर करके आए उसके हिसाब से तो ग्रेड मिलेंगे ही, आपको खुद को, सेल्फ को ग्रेडिंग देनी पड़ेगी, और आपके दोस्त भी अब आपको मार्क्स दिए करेंगे, ठीक है। सो आपको जैसे पता है कि हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, वैसे इस तरीके से अब आपके दोस्त भी आपको ग्रेड देंगे, ठीक है। सो ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें। तो अब ओवरऑल ये चीज़ें हैं 10th बेस पे, मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम बता दिया, ठीक है। फिर आपको मैंने सब्जेक्ट का बता दिया, लैंग्वेज का बता दिया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और 1st to 5th बच्चे के लिए रीजनल लैंग्वेज भी कंपलसरी कर दी गई है। 1st to 5th क्यों की गई है, क्योंकि हाल ही में वो नहीं चाहते कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो, वो अगर ये ठीक लगेगी उनको तो ये 5th के आगे भी इसे कंप्लीट कर देंगे। 12 से अब 15 साल लगेंगे 12वीं करने में, ठीक है। और 1st to 5th तक रीजनल लैंग्वेज, 6 to 8 तक वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया स्कूल लाइफ से आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि आपको क्या बनना है, ठीक है। जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर करना है, तो वैसे ही प्रैक्टिकल करा लिए जाएंगे आपसे, 6th क्लास से स्टार्ट करा दिए जाएंगे। 6 to 12 में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस चीज़ की। 9th में फिर आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, और सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको मैंने बता दिया कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जो आप पसंदीदा सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हो। ग्रेजुएशन का मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं कुछ और चेंजेस की। तो मैंने आपको स्कूलिंग बता दी, मदर टंग का सीन बता दिया, नो यूजीसी, AICTE और NCTE ये क्या है। देखो यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। AICTE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और NCTE की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो ये क्या है, ये 3 पहले अलग अलग फील्ड हुआ करती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। अब इनको हटा दिया गया है, इनको हटा के सिर्फ एक बॉडी जो इनको सबको गवर्न करेगी, एक बॉडी बना दी गई है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें सेपरेट है, हाँ भी क्या, एक तो मेडिकल इसमें सेपरेट नहीं किया गया, और एक लीगल जो लॉ करते हैं, जो LLB करते हैं, उन दोनों चीज़ों के लिए नीड अलग होती है, इसलिए इसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सो बेसिकली ये चेंजेस करे गए हैं। और क्या चेंजेस किए गए हैं देखिए,
मैंने आपको प्रोग्राम रिटर्न्स का बता दिया कि आप किसी को ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा तो उसको सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर कंप्लीट करेगा तो डिप्लोमा, 3 ईयर पे ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है और सरकार की रिकमेंडेशन है 4 साल की। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। फिर बात करते हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स गेट ब्लड। देखो ये आपको मैंने बता दिया कि कॉम्बिनेशन नहीं, अब आपको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट ले सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप कॉलेज में हो या आप स्कूल लाइफ में हो, ठीक है, सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च करी या आपने कोई कोर्स, जैसे आपने मान लो थिएटर कोर्स कर लिया। थिएटर कोर्स का क्या होगा, आप थिएटर कोर्स करोगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का आपको रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड आपके डिजिटल पोर्टल में सेव होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने क्रेडिट कार्ड स्वैप कराया, आपको क्या मिले? क्रेडिट्स मिले, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट टाइम से जब स्वैप कराओगे तो आपको उन क्रेडिट्स को यूज करके कोई और चीज खरीद सकते हो। मंथ जो क्रेडिट मिल रहे हैं आपको, आप उनका बेनिफिशियल है आपको, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उनको आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो उसी वजह से अब आप क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट रहता है लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन अब आपके पास कौन से सर्टिफिकेट है, कौन सी अचीवमेंट्स है, आपने को कौन सा मेडल मिला है, उन सब के रिवॉर्ड्स मिलेंगे और रिवॉर्ड्स ऐड होंगे। और आप जब कभी भी फ्यूचर में उन सब चीज़ों से रिलेट आगे कुछ करोगे तो उसमें आपका प्रॉपर फायदा मिलेगा, जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड यूजर को मिलता है, ठीक है। फिर ये हमने बात करी। अब कुछ बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें देखिए। लास्ट 2 चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी है समझनी, वो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच? देखो जो डिसिप्लिन होता है हमारा, उसके हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है एक सिंगल स्क्रीन पे। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कुछ और नहीं सीख पाते, जैसे हम कोई खेल खेलना या फिर कुछ भी चीज़। तो अब क्या होगा, एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में हर फील्ड होंगी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी चलेगा, ठीक है। सो आप एक ही चीज़ में आगे बढ़ रहे हो तो सिंगल स्क्रीन नहीं चलेगी आपकी, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। क्या बोलते हैं? ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। सो हर इंस्टीट्यूट में क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे और ये टारगेट है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इसे अप्रोच करने का टारगेट है। फिर बात करें हम, जो लास्ट चीज़ है हमें जो बात करनी है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें क्या होगा, सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट और हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उन सब के लिए क्या किया जाएगा, जो मेरिट होते हैं, कौन, जो बच्चे SC ST OBC या फिर कोई ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, बहुत ही पढ़ाई नहीं कर पाते जिसकी वजह से, उनके लिए एक स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी स्कॉलरशिप स्टार्ट की जाए, उनको स्कॉलरशिप देके आगे बढ़ाया जाए। सो ये है क्या, हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। सो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया। सो ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो आपको कुछ भी इसमें, अगर आपको वीडियो में कुछ मिस हुआ हो या आपको लगता हो कि ये इसमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए था, ऐसा भी कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।